वो कहानी सुनी है ना कविवर की। वो इतने मूढ़ थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, वो भी पेड़ से उल्टी दिशा में बैठ करके। तो लोगों ने कहा कि राजा की लड़की है, वो अपने आप को बड़ी बुद्धिमती समझती है। उसने कहा था जो एकदम बुद्धिमान होगा सबसे, उसी से करूंगी ब्याह। तो जितने राजा के दरबारी मंत्री वगैरह थे वो चिढ़ गए, बोले ये अपने आप को बड़ा भारी समझती है। तो सबने साजिश करी कि जो राजा में सबसे बड़ा मूर्ख होगा उससे इसकी शादी करा देते हैं। तो ढूंढने निकले सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तो ये मिले, ये जिस डाल पर बैठे थे उसी को चीर रहे थे। तो इनको पकड़ा, बोले पैसे देंगे तुमको। बोले काहे के? बोले चुप रहना है। लड़की ने शर्त रखी थी, राजकुमारी ने, कि जो भी मुझे ब्याहना चाहे मेरे सामने आए और मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूँगी, बुद्धिमान होगा तो उससे विवाह करूँगी। बोले कुछ भी बोलें चुप रहना। तो बोले चुप रहना, तो कोई जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे होगा, क्या है? बोले ऐसे काम करना, उंगलियों से इशारे करना, कुछ भी इशारे कर देना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे कर देना, कभी ऐसे कर देना, कुछ भी इशारे करना। ठीक है। तो वो वहाँ गए। अब सवाल जवाब हुआ। राजकुमारी का नाम नहीं याद आ रहा। तो राजकुमारी उनकी परीक्षा लेने लगी। अब उसमें जो प्रश्न थे वो भी मुझे ठीक ठीक अभी स्मरण नहीं हो रहे, पर कुछ रहे होंगे। तो मतलब मान लीजिए यही पूछा कि बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। अब पहला सवाल तो ये होगा, कोई आपके सामने कोई आएगा अपरिचित। तो राजकुमारी ने कहा कि आप आए हैं वहाँ से, अपने बारे में कुछ बताइए। इनको बोलने को मना करा गया था, इनसे कहा था इशारे करना, तो ये बोले। और जितने दरबारी थे सब ताली बजा बजा के वाह वाह कर उठे। बोले ये कह रहे हैं कि अरे मैं अद्वैत सत्य हूँ, तो मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो? जैसे निर्वाण षटकम में उन्होंने कहा था शिवोहम शिवोहम अपने परिचय में, वैसे ये बता रहे हैं। तो राजकुमारी प्रभावित हो गई, बोली ये तो बहुत बढ़िया है। तो परिचय पूछा, बोला ये। तो पूछा अच्छा अपने बारे में बता दिया, थोड़ा दुनिया जहान के बारे में कुछ बताइए। तो फिर उधर उधर देखे, बोले पता नहीं क्या पूछ रही, कह रही संसार क्या है बताओ। लोगों ने फिर तालियां पीट दी। बोले ये बोल रहे हैं संसार द्वैत है। संसार और क्या है?